कोरोना से जंग में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक्शन जबरदस्त रहा। आज जब यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ तो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए उसमें 50 करोड़ का आवंटन किया गया। चुनावी साल से पहले साल में योगी सरकार के बजट में और क्या क्या खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। इसमें बजट का पूरा विश्लेषण है। मनवर, आज ये पेपरलेस बजट वर्ष 2021-22 के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चौमुखी विकास हेतु तो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया गया है उसे मूर्त रूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के 4 स्तंभ होंगे: अवस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। पहला विकास, दूसरा पब्लिक हेल्थ, तीसरा ह्यूमन रिसोर्स और सोशल कल्चर डेवलपमेंट, चौथा कृषि। ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर यूपी के वित्तीय वर्ष 2021-22 का 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का पूरा बजट टिका है। इस बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। योगी सरकार के पहले पेपरलेस बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में कंप्यूटर से पेश करते नजर आए। यूपी के अब तक के सबसे बड़े बजट में अयोध्या का विकास भी शामिल है और मदरसे के मॉडर्नाइजेशन का प्लान भी, क्योंकि बजट का मकसद ही है सबका विकास। ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। चुनावी साल से ठीक पहले के बजट में योगी सरकार ने ऐलान किया है कि वो अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या है। इस हेतु 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। असल में योगी सरकार के बजट में सूबे में एयर कनेक्टिविटी को फोकस में रखा गया है, चाहे वो अयोध्या में इंटरनेशनल हवाई अड्डा का विकास हो या जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम हो। अब यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है। जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर 6 करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास अंतिम चरण में है, जबकि चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट का काम मार्च 2021 में पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने एयर कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है। आप सब जानते हैं एयर कनेक्टिविटी में अयोध्या में हमारा जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे हम डेवलप करने जा रहे हैं और यहाँ की कनेक्टिविटी को बेहतर, यहाँ पर हम लोगों ने एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर हमारा एक कार्य चल रहा है। अयोध्या एक एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। इसको बाद में एक हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करेंगे। जेवर एयरपोर्ट पहले वहां पे एक व्यवस्था थी कि वहां पे जो केवल 2 वहां पे एयर स्ट्रिप बनेंगे, लेकिन अब उससे बढ़ा करके 6 तक विस्तार देने के कार्य योजना के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। जेवर का हमारा एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। रिलीजियस टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए भी बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनका विकास, निवेश और रोजगार
दोनों का जरिया बनेगा। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद सीएम आदित्यनाथ योगी ने इसकी डिटेल बताई। अयोध्या दुनिया के अंदर एक नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ है। जो फुटफॉल है अयोध्या का, अगर आप देखेंगे, अद्भुत है और बहुत उसको देख करके वास्तव में यानी अकल्पनीय है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है इस फील्ड का बेहतर उपयोग करने के लिए। हमें हमारे पास व्यापक संभावनाएं इस फील्ड की है और खासतौर पर इस जो रिलीजियस जो हमारे पास टूरिस्ट है या श्रद्धालु है, उसके लिए अयोध्या है, वह काशी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, निमिष है, विंध्यवासिनी धाम है, देवीपाटन धाम है, सुख तीर्थ है। इन सभी के समग्र विकास के साथ यानी यहाँ पे जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल सके और यहाँ पे आस्था का भी सम्मान हो सके, इसके विकास की एक कार्य योजना तो हमने ली ही है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के बजट पिटारे से आज क्या क्या निकला, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करें। उसके पहले बजट में माइनॉरिटीज के लिए क्या खास रहा, ये देख लीजिए। योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप के लिए 829 करोड़ का आवंटन किया गया है और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार 479 करोड़ रुपया खर्च करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए 588 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यूपी बजट के पूरे विश्लेषण को आगे बढ़ाएं, उसके पहले योगी आदित्यनाथ के अब तक के 5 बजट का फोकस समझ लीजिए। इससे आपको यूपी के अब की बार के बजट को समझने में आसानी होगी। योगी सरकार का 2017-18 का बजट किसान को समर्पित था। 2018-19 का बजट इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए था। 2019-20 का बजट मातृशक्ति को समर्पित था। 2020-21 का बजट यूपी के युवाओं का बजट था और अब की बार का बजट यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट का लक्ष्य है सबका सशक्तिकरण। यही वजह है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश अपने बजट में योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा रोड और अर्बन मेट्रो के विस्तार का ऐलान किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए राशि आवंटित की गई है। मेट्रो प्रोजेक्ट को भी रफ्तार दिया गया है। कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपए, गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है।